able to add which was able to add or even subtract two 4-bit values. ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम मल्टीप्लेक्सर्स को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम मल्टीप्लेक्सर्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीक सेशन हम डिकोडर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। आपके हैंडआउट्स के अंदर भी ये इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दीज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं, यानी ये आपके कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जब आप एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको इनकी जो अहमियत है और इनकी सिग्निफिकेंस है उसका अंदाज़ा होगा। सो मेक श्योर कि आप इस पॉइंट पे आप जो भी रिमेनिंग कम्युनिकेशन लॉजिक सर्किट्स हैं उनकी अंडरस्टैंड उनकी उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है, और उनकी वर्किंग को समझ के लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू लर्न हाउ टू बिल्ड कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। सो पहले हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्या होता है। तो आपने अपने जो थियोरेटिकल कोर्सेज के अंदर भी पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। वन इज कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट विच इज बिल्ड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो हम लॉजिक गेट्स को मिला के लॉजिक गेट्स की कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स बनाते हैं जो कि कोई भी फंक्शनैलिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। सो एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, एक और हमने बात की थी सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स की, जिसमें हमारे पास मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है। सो डैट के जो भी वो सर्किट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट जो है वो आपको दे रहा है, यू कैन सेव इट समवेयर। सो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। और इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट में कि जो आपकी आउटपुट होती है सर्किट की, वो डिपेंड करती है आपके इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर। सो जैसे ही आप जो है इनपुट जो है वो देते हैं, इनपुट जो है अप्लाई करते हैं सर्किट को, तो और सर्किट जो है आपका कोई आउटपुट परफॉर्म करता है। ठीक है, आउटपुट आपको देता है, यानी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है और आपको आउटपुट देता है। बट एज सुन एज यू चेंज दी इनपुट, तो आपकी आउटपुट भी चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी इनपुट्स। ठीक है, सो जिस तरह से हमने लास्ट में बात की थी एडर्स की, तो एडर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, जिसमें हम जो है हम जो दो वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड करना है और कैरी बिट है जो थर्ड वैल्यू है, जब हम उनको देते हैं एडर को, तो एडर्स की बेस के ऊपर कोई हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सो आउटपुट को कहीं पे स्टोर करने का मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, जस्ट यू अप्लाई द इनपुट्स एंड यू गेट द आउटपुट। सो ये कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है। सो देर आर डिफरेंट एग्जांपल्स: मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, इनकोडर्स, डिकोडर्स, फुल एडर्स, हाफ एडर्स। ऑल दीज आर कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। जो आपने एडजेसेंट वंस डिटेक्टर देखे थे, जो आपने कंपैरेटर्स देखे थे, वो सारे जो है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स हैं। सो आपके सामने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दी गई है, ये सर्किट डायग्राम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ की आपका ख्याल करना है कि डायग्राम्स भी आपकी किसी भी सर्किट की दो किस्म, किसी भी आपके पास जो भी आपके पास आप कह लें कि फंक्शन होता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसकी दो किस्म की डायग्राम होती हैं। वन ऑफ दोज इज एक सर्किट डायग्राम, जिसमें आप बताते हैं कि कैसे गेट्स को कनेक्ट करके आप उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करें। एंड सेकंड वन इज ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप गेट्स को शो नहीं करते, आप सिंपल एक ब्लॉक बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल को शो किया हुआ है, इसके अंदर हमने उस सर्किट का जो है नाम लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, और हम इनपुट्स और आउटपुट्स बता देते हैं कि इसकी कितनी इनपुट्स होंगी और इसकी कितनी आउटपुट्स होंगी। सो ये हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम है। So a multiplexer is a combination logic gate circuit resulting into circuits with two or more inputs. So हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं और आउटपुट हमारे पास एक होती है। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल इनपुट्स बट देयर इज ओनली वन आउटपुट एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, एक 4 चैनल मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लॉजिक गेट्स। इसको 4 चैनल्स लिए कहा जा रहा है कि इस केस में हमारे पास 4 इनपुट्स हैं एंड द इनपुट्स आर ए बी सी एंड डी। मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी एंड कैपिटल डी को मैं इनपुट्स कह रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास जो आउटपुट है इस केस में डेट इज क्यू आउटपुट। बट अदर देन दीज इनपुट्स एंड वन आउटपुट, देयर आर अनदर टू इनपुट्स, दीज आर ए एंड बी। इनको हम कहते हैं सिलेक्ट लाइंस। सो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि हम जो है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज टू सिलेक्ट लाइंस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि हमारे आउटपुट के ऊपर कौन सी इनपुट शो होगी। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारे पास ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 1 एंड डी की वैल्यू 0। सो हमें, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, बट एनी एट 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 एनी गिवन टाइम
एनी वन ऑफ दीज फोर इनपुट्स विल अपीयर एट आउटपुट। ठीक है। सो उसके लिए हमें हमें कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से ए बी सी या डी में से कौन सी इनपुट जो है आउटपुट की शो होगी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज टू सिलेक्ट लाइंस ए एंड बी। सो ए एंड बी के कॉम्बिनेशंस कितने कॉम्बिनेशन हैं? चार हैं, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। ठीक है। सो हम कहते हैं कि अगर ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, इट मीन्स के जो हमारे पास आउटपुट क्या होगी वो ए हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी, बी की वैल्यू वन होगी, तो हमारे पास आउटपुट बी हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू वन होगी और बी की वैल्यू जीरो होगी, तो हमारे पास आउटपुट सी हो जाएगी। और अगर दोनों वन वन होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी? डी। सो अगर हमने किसी भी एक इनपुट को आउटपुट के ऊपर शो करवाना है तो हमें ये सिलेक्ट लाइंस ए और बी को चेंज करना होगा। ठीक है। सो आपके सामने यहाँ पे ये सर्किट एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स इन सिलेक्ट लाइंस ए एंड बी, एक any one of the four inputs A or B or C or D will appear at output Q। ठीक है। सो बेसिकली हम मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। सो अब मल्टीप्लेक्स की एप्लीकेशंस क्या है, आपकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं? तो वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन जो कि आप डेली देखते हैं, आप डेली जो है उसको यूज़ भी करते हैं, दैट इज योर केबल टीवी। ठीक है। तो आपके घर में अगर केबल टीवी लगा हुआ है तो आपके पास जो आपके पास केबल प्रोवाइडर है वहाँ से केबल आती है विच कनेक्ट्स टू योर टीवी। ठीक है। सो अब आप क्या करते हैं, आपके पास रिमोट है। तो अब आपके पास रिमोट के ऊपर डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट हम बटन्स हैं। ठीक है। सो व्हेन यू फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो लेट्स से चैनल नंबर 10 है, लेकिन 10 नंबर पे जो आपका चैनल है वो आप देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली रिमोट से 1 और 0 को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो चैनल आपका जो 10 नंबर पे जो चैनल है वो डिस्प्ले हो रहा है या वो आपका शो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई और चैनल चेंज करना चाहते हैं तो आप नंबर चेंज करते हैं। सो चैनल जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपके नंबर के ऊपर। आपने हर चैनल को एक नंबर असाइन किया हुआ है। अब आप देखें तो जो आपस केबल आ रही है ना, अब केबल के अंदर, वो केबल बेसिकली उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। ठीक है। अब हमने एक बड़े बैंड को डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट स्प्लिट किया हुआ है स्मॉल बैंड्स में। हर फ्रिक्वेंसी किसी एक चैनल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो अगर हमने किसी चैनल को देखना है ना, हमने अपने टीवी के ऊपर किसी चैनल को देखना है, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं। ठीक है। उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी भी जाते हैं। तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बटन्स को मतलब अपने रिमोट से उस चैनल को जो नंबर दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है, उस नंबर को सिलेक्ट करते हैं। सो दैट फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है और आपको वो आप वो चैनल देखना शुरू करते हैं। ठीक है। सो आपके टीवी के अंदर भी एक मल्टीप्लेक्सर है जो कि बैक एंड से डिफरेंट इनपुट्स आ रही हैं, किसी एक आउटपुट को आपको दिखा रहा है। आपको ये चीज़ समझ आ गई है? ओके। सो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हैं और बनाते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच। आप जब शेयर हो जाए तो आपने मुझे बताना है कि सर शेयर होगी। ओके। आप बताएं, स्क्रीन शेयर होगी आपसे? आप देख सकते हैं स्क्रीन को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच की? ओके। सो ये देखें कि अगर आपने मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करना है तो द फर्स्ट वन इज़ ए जेनेरिक मल्टीप्लेक्सर जिसका कोई नंबर नहीं है। ठीक है। सो उसको अगर हमने यूज़ करना है अपने सर्किट्स बनाने के लिए तो हम क्लिक करते हैं डिजिटल पे। ठीक है। और यहाँ से हम अ, यहाँ पे ठीक है डिजिटल के बटन पे क्लिक किया तो जो हमारे पास टूल बॉक्स ओपन होगा इसमें जो देखें सेकंड रो के अंदर फर्स्ट बटन डैट इज़ फॉर मल्टीप्लेक्सर। तो इसको इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें मेरे पास सारे मल्टीप्लेक्सर्स शो हो रहे हैं, यानी डिफरेंट आईसीज शो हो रही हैं। ऑल दीज आईसीज रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स। तो मैं यहाँ पे जेनेरिक वन ऑफ 8 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर आ गया। अब ये जेनेरिक है। ठीक है। अब देखें कि ये 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 मल्टीप्लेक्सर है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। सो देर आर 8 इनपुट्स इन दिस केस एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सर केस में एक आउटपुट होती है।
तो इसके अंदर 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ठीक है, ये 8 × 1 है, ये जेनेरिक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इनपुट्स कौन कौन सी हैं, तो ये D0 से लेकर D7 तक। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। सो D0 से लेकर D7 तक हमारे पास इनपुट्स हैं, और इसमें हमारे पास ये आवाज़ आ रही है सबको? ओके। सो यहाँ पे हमारे पास एक जेनेरिक 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसकी 8 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो आउटपुट हमारे पास y है। ठीक है, सो यहाँ पे आप सिंपल इसको देख लें कि इसमें हमारे पास आउटपुट y है। w क्या है? w इज़ ऑल्सो एन आउटपुट, लेकिन w इज़ इक्वल टू y कम्प्लीमेंट है। ठीक है, सो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 आएगी तो ऑटोमेटिकली w की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, सो y एंड w आर डिपेंडेबल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसके अलावा एक और आपके पास यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है विच इज़ जी कम्प्लीमेंट। सो ये कौन सी लाइन है? अगर आपके सामने में जो हो लैब मैनुअल ओपन हो तो आप ज़रा उसमें देखें, एक टेबल शो किया गया है, ज़रा उसको देखें, उसमें बताएं कि जी कम्प्लीमेंट क्या शो करता है। तो जी कम्प्लीमेंट क्या है? बेसिकली जी कम्प्लीमेंट आप कह लें कि एक एक्टिवेशन लाइन है। ठीक है, सो एक्टिवेशन लाइन क्या है? एक्टिवेशन लाइन जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई आप कोई यूज़ करें, कोई डिवाइस यूज़ करें, कोई अप्लायंस यूज़ करें जिसका ऑन ऑफ स्विच होता है। ठीक है, सो अगर आपने इस मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिवेशन लाइन है। और जब हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, यानी जब हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट दिस जी कम्प्लीमेंट विद ग्राउंड, तो मल्टीप्लेक्सर हमारा इनेबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम जी कम्प्लीमेंट को 1 से कनेक्ट कर देते हैं तो आप ए बी और सी की जो मर्जी वैल्यूज रखें, आपके पास आउटपुट के ऊपर वाई 0 ही रहेगा। सो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि इनिशली मैं जो D0 से लेकर D7 तक जो वैल्यूज हैं इनको मैं रैंडमली कुछ डिफरेंट इनको वैल्यूज देता हूँ। फॉर एग्जांपल D0 को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और D7 को मैंने VCC से